नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सरकार और शिवसेना पर शिंदे का दावा, शिंदे को 50 विधायकों का समर्थन। कॉलेज की छात्राओं को बीजेपी में जबरन जोड़ना, भावनगर की प्राचार्या को पड़ा भारी, देना पड़ा इस्तीफा। और वडोदरा कॉरपोरेशन के रिजर्व प्लॉट में अवैध निर्माण, लैंड ग्रेविंग के तहत मामला दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जोड़-तोड़ शिंदे ने तेज कर दी है। एक और 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के आसार भी दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब सरकार बनाने की हलचल तेज होती नजर आ रही है। गुवाहाटी में जहां एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के समर्थन के साथ एक बार फिर से शिवसेना पर दावा ठोक दिया है, वहीं शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से लौट आने और बैठकर हर गिले शिकवे पर बातचीत करने की अपील की है। इससे पहले गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सामने कहा कि हम शिवसेना में ही है, हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं। वहीं शिंदे ने जल्द मुंबई जाने की भी बात कही। उन्होंने एक बार फिर शिवसेना पर दावा ठोका और कहा कि उनके साथ 50 विधायक है। इधर भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। हो सकता है कि इस दौरान महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बातचीत हुई हो। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा है। भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संजय सिरसाठ, दीपक केसरकर और उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 24 घंटे में दूसरा समन जारी कर दिया है। अब जांच एजेंसी के सामने राउत की पेशी 1 जुलाई को होगी। राउत से पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। गुजरात के भावनगर में कॉलेज की छात्राओं को जबरन भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के मामले विवाद होने पर आखिरकार कॉलेज की प्राचार्या ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर दल अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश पर भावनगर में काफी विवाद सामने आया है। दरअसल भावनगर की महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य ने 24 जून को छात्रों को एक नोटिस दी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में पेज कमेटी के सदस्य के नामांकन के लिए सभी छात्राओं को फोटो लेकर आने के लिए कहा गया था। साथ ही मोबाइल लेकर कॉलेज आने को कहा गया था ताकि उन्हें इस अभियान में जबरन जोड़ा जा सके। भावनगर महानगर पालिका के हद के अंदर रहने वाली छात्राएं ही सदस्य बन सकेगी, ऐसा भी इस नोटिस में लिखा गया था। इस नोटिस के चलते काफी विवाद भावनगर में सामने आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पेज कमेटी के सदस्य बनाने वाले विवाद में प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। भावनगर की महिला कॉलेज की छात्रों को भाजपा की जबरन सदस्य बनाने का विवाद काफी तूल पकड़ा था और ऐसे में इंचार्ज कार्यकारी महिला प्राचार्य ने इस पूरे मामले अपना इस्तीफा दे दिया है। जे नोटिस विद्यार्थिनीओ माटे आवी थी तारीख 24મી ની છે એમ અમને પણ કાલે રાત્રે જ જાણ થઈ। એ તાત્કાલિક ટ્રસ્ટ તરીકેના પ્રતિનિધિ તરીકે મેં પોતે પણ ઇન્ક્વાયરી કરી, બીજા ટ્રસ્ટીઓ સાથે અમે બધા ભેગા થઈને ચર્ચા કરતા હતા અને કાર્યકારી આચાર્ય જે છે એટલે કે ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ છે અને એમની સાથે ચર્ચા કરતાં ખ્યાલ આવ્યો કે એમણે સાદા ટાઈપ કરીને વોટ્સએપ ઉપર મૂક્યું હતું, જે પણ એ આ કાર્યક્રમ જ બરોબર ન કહેવાય। કારણ કે ભાવનગર સ્ત્રી કેળવણી મંડળની દરેક સંસ્થાઓમાં વર્ષોથી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓને વિકાસલક્ષી પ્રવૃત્તિઓની જ થતું હોય છે, ક્યારેય કોઈ રાજકીય આવી બાબતો કાર્યક્રમ થતા જ નથી હોતા। અને એથી આ જે કંઈ થયું તે
યોગ્ય અમારા થયું જ નથી, એમાં અમે બહુ સ્પષ્ટ કહીએ છીએ. આ અંગે કાર્યકારી આચાર્યને કોઈ બાહ્ય કે આંતરિક વ્યક્તિઓ કે કોઈ પરિબળો દ્વારા આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો નથી કે કોઈ દબાણ પણ નહોતું કરવામાં આવ્યું. આ એમની પોતાની એક નિર્ણયની એક ભૂલ થઈ ગઈ છે અને એ નિર્ણયની ભૂલ એમને પોતે સ્વીકારી છે, જણાવ્યું છે અને એનો પોતાનો પણ કોઈ એ અવાંતર હેતુ કે પોતાનો વ્યક્તિગત કોઈ એમાં રસ હતો જ નહીં, એને પણ એક થઈ ગયું છે. અને આ તબક્કે આપ સર્વને જાણ કરીએ કે એ કાર્યકારી આચાર્યએ કોલેજની કાર્યકારી આચાર્ય તરીકેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવા માટેની ટ્રસ્ટને એમણે રજૂઆત કરી છે, રાજીનામું આપેલ છે. गुजरात के वडोदरा शहर के भाईली इलाके में कॉरपोरेशन के रिजर्व प्लॉट पर आरएमसी प्लांट बना दिए जाने पर विवाद सामने आया है. गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के अधिकारियों की रहम नजर के तले कॉरपोरेशन की ही जमीन पर कई तरह के अवैध निर्माण कर दिए जाते हैं. एक ऐसा ही मामला कॉरपोरेशन की ही विपक्ष नेता अमीरावत ने फिर एक बार उजागर किया है. वडोदरा के भाईली में कॉरपोरेशन के रिजर्व प्लॉट में आरएमसी प्लांट तैयार कर दिया गया है. टीपी 2 में प्लॉट नंबर 109 में अवैध रूप से रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बना दिया गया है. कॉरपोरेशन का ये प्लॉट खेलकूद और स्कूल के लिए रिजर्व रखा गया है, लेकिन यहाँ न्यासा क्रॉसविंड नामक डेवलपर ने अवैध रूप से प्लांट बना दिया गया है, जिस पर विपक्ष की नेता अमीरावत ने आवाज उठाते हुए लैंड ग्रेबिंग के तहत शिकायत दर्ज करने की मांग की है और साथ ही वार्ड नंबर 10 के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही और सस्पेंड तक की मांग अमीरावत ने की है. वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भाईली विस्तार में आज दूसरा प्लॉट ऐसा है जो कॉरपोरेशन के लिए रिजर्व था और वहाँ पर एक रेडी मिक्स प्लांट चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉरपोरेशन के जिन अधिकारियों की ड्यूटी है कि कॉरपोरेशन के प्लॉट्स में कोई एनक्रोचमेंट ना हो, वहाँ पर इतने बड़े बड़े आरएमसी प्लांट हो जाते हैं, आजू बाजू के रहने वाले लोग इसकी कंप्लेन करते हैं, तब तक एक्शन नहीं लेते हैं. तो उन सभी लोगों के ऊपर आज कार्यवाही करने की हमने डिमांड की है. सबसे पहले तो ये अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए. उसके बाद कॉरपोरेशन के जितने भी एरिया है उसमें जहाँ भी आरएमसी प्लांट चल रहे हैं उनके पास जीपीसीबी का एनओसी है या नहीं, इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए. उसके लैंड का स्टेटस भी सर्वे करना चाहिए. अगर वो इलीगली कॉरपोरेशन की लैंड पे हो या तो उस पर एडिक्वेटली जो पहले किया था उस हिसाब से फाइन होनी चाहिए. और अगर वो एनओसी के बिना उनके भी लैंड में है तो आजू बाजू के लोगों के जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है उसके मद्देनज़र रख के वो सारे प्लॉट इमीडिएटली सील होने चाहिए. ये हमारी आज डिमांड है. हमने कॉरपोरेशन से ये भी डिमांड की है कि इस बिल्डर ने जो किया है ये इलीगल एक्टिविटी कॉरपोरेशन के प्लॉट पे की है, एनओसी के बिना यहाँ पर प्लांट शुरू किया है, तो इनके ऊपर एफआईआर भी करनी चाहिए. और यहाँ के जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है, आप आसपास यहाँ देख सकते हो कितना सीमेंट उड़ा हुआ है, लोगों को घर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है इन्होंने डैमेज किया है, वो सब के लिए एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी इनसे लेना चाहिए. इन सभी मुद्दों को लेके आज हमने कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर को एक लेटर भी लिखा है. वडोदरा की शैशव स्कूल पर पिछले कई दिनों से अभिभावकों द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिस पर आज स्कूल प्रबंधन द्वारा सफाई दी गई. वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर शैशव स्कूल कार्यरत है. पिछले 30 सालों से वडोदरा में चल रही शैशव स्कूल में अब तक हजारों छात्र पढ़ाई कर चुके हैं. पिछले कुछ दिनों से शैशव स्कूल के कुछ अभिभावक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तरह तरह की शिकायतें कर रहे थे. ऐसे सभी अभिभावकों की अर्जी के आधार पर उनकी पूरी फीस लौटा दी गई है और ऐसे अभिभावकों पर कानूनी कार्यवाही का मन भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बनाया गया है. स्कूल प्रबंधन की ओर से इन सभी मामलों पर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर स्कूल पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया गया. आज शैशव स्कूल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें जो साला के खिलाफ पिछले 3-4 दिन से जो घटनाएं एक से ऊपर एक हो रही है, किसी षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है. क्योंकि 38 सालों से शैशव विद्यालय वडोदरा में ख्यातनाम और बहुत मान सम्मान प्राप्त किया है. कुछ मुट्ठी भर 2-4 तत्वों ने एक कावतरा बना के साला के सामने कलेक्टर, कमिश्नर, डीईओ, सी टीम, पुलिस स्टेशन में फरियाद की है, जो बताती है कि 6 दिन पहले एडमिशन लेने वाले पेरेंट्स को इतने अप्रोचेस कहाँ पता है. और
शैशव स्कूल आज तक हमारी स्कूल में इस एकेडमिक ईयर में 700 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और प्री प्राइमरी सेक्शन में 200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो अभी किसी की फरियाद नहीं है। ये मुट्ठी भर तत्वों की ही फरियाद है और उन्होंने जो फरियाद की लिखित में उन्होंने एडमिशन वापस लेने का बोला, तो फीस हमने पूरी चेक थ्रू कल रिफंड कर दी है और हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस लेके सब है कि ये घटना इन्होंने जो आक्षेप किए वो बनी नहीं है। और दूसरी बात, जो फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं वो हम खारिज करते हैं। फूड पॉइजनिंग 1-2 बच्चों को नहीं होता है। फूड पॉइजनिंग हुआ हो तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या सारवार का कोई भी कागज पुलिस स्टेशन में आज दिन तक वो कहवाते वालियों ने भेजा नहीं है। साबित नहीं हुआ है कि फूड पॉइजनिंग हुआ या इंजरी हुई। इंजरी होती है तो अभी डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है। तो पुलिस मांग रही है तो वो पुलिस को भी कोई प्रूफ नहीं दे रहे डॉक्टर या सारवार का। तो ये पूरा षड्यंत्र और साजिश है शाला को बदनाम करने के लिए, मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए, और ऐसे तत्वों के विरुद्ध हम कायदेसर कार्यवाही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए क्योंकि हम तो देखते ही रह गए क्या हुआ। हमारा मुहिम ये है कि एक अच्छा स्कूल चला के हम बच्चों को लेके जाए फॉरवर्ड इन लाइफ, पर ये तो कुछ और ही एजेंडा लेके कुछ और ही बात हो गई। स्कूल इज़ ऑलवेज ओपन। स्कूल तो एक परिवार है जहाँ बच्चा भी साथ देता है, बच्चे के परिवार, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी हमारे साथी बनते हैं, शिक्षक, मैनेजमेंट। वी आर ऑल अ बिग कंपोनेंट and a big group of people who together make a beautiful learning journey. अब इस जर्नी में अचानक आ गया पुलिस, अचानक आ गया प्रेस मीडिया जो इतना नेगेटिव कमेंट किया स्कूल के बारे में। हम स्कूल इसलिए थोड़ी ना चलाते हैं, स्कूल हम बच्चों के सुविधा और ये लाइक आई ऑलवेज से ये बच्चों को हमको श्रेष्ठ इंडियंस बनाना है, उसके लिए एक तैयारी है। और हमेशा देखिए हम ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। ये मशीन कंपोनेंट्स नहीं है। हर एक व्यक्ति का एक अलग प्रॉब्लम होता है। बच्चों का ABCD बच्चा, हर एक बच्चे का एक अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो पेरेंट्स एक साथ आके वो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम सब। हमेशा 4-5 साल से यही कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पेरेंट आओ और डिस्कस करो। हम नोटबुक लेके बैठते हैं वहाँ पे, आपका प्रॉब्लम्स लिख लेंगे और इमीडिएटली उसको अटेंड करेंगे। दिस इज़ द नॉर्म ऑफ शैशव। वहाँ पे आप लोग जिद करोगे नहीं, इकट्ठे ही मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं, पर इकट्ठा मिलके हम आपके बच्चे को फुल अटेंशन नहीं दे पाएंगे ना क्राउड। वडोदरा के वड़सर इलाके में कई सालों पहले आंगनवाड़ी का निर्माण किया गया था, लेकिन इस आंगनवाड़ी को कार्यरत करने की सूद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सालों बाद भी नहीं ली गई है। वडोदरा के वड़सर में 7-8 साल पहले वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आंगनवाड़ी का निर्माण किया गया था। आशय ये था कि छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाई कराई जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बीते 7-8 सालों में जनप्रतिनिधियों ने या प्रशासन ने इस आंगनवाड़ी को कार्यरत करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इस इलाके में छोटे छोटे बच्चों को वड़सर गांव की आंगनवाड़ी में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है और ये आंगनवाड़ी पड़े पड़े ही खस्ताहाल हो रही है। आंगनवाड़ी बनाने से पहले यहां सर्वे किया जाना चाहिए था, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से जैसे कि पालिका की तिजोरी लूटने के लिए आंगनवाड़ी बना दी है। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के तत्कालीन कमिश्नर विनोद राव को लिखित शिकायत कर ध्यानाकर्षण भी कराया गया था और डॉक्टर विनोद राव ने पालिका के अधिकारी शैलेश मिस्त्री को कार्यवाही की सूचना भी दी थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है और आंगनवाड़ी बंद की बंद पड़ी है। પોડાના મકાન અહીંયા જે આંગણવાડી બનાવવામાં આવેલી છે તો ચાલુ છે કે બંધ છે કેટલો સમયથી? એવું કોઈ આવતું નહીં છોકરાઓ? ના રે કોઈ જ નહીં. અહીંના છોકરા વરસદ ગામમાં જાય ને તો ભાઈ ઘરના ઘેર આંગણવાડી છે ને આ તો હા આ આંગણવાડી છે તો આંગણવાડી ચાલુ છે ખરી કાકા? ના ચાલુ નહીં. નહીં તો અહીંયા છોકરાઓ કોઈ ભણવા નહીં? નહીં અહીંયા કોઈ ભણતા નહીં. ચાલુ જ નહીં કરી.
બનાવીને ખાલી મૂકી રાખેલી છે? હા બનાવેલી પણ બાકી છોકરાને દેખાતા गांव में जाते हैं गाँव आंगनबाड़ी। में जाते हैं। हाँ, तो इधर है ही नहीं सुविधा। इधर जब चालू नहीं है तो कहाँ से सुविधा थी होगा, कहाँ से यानी- कहेंगे कि सुविधा चालू? इधर ही इसके लिए बनाया पर चालू नहीं हुआ है। नहीं, चालू नहीं हुआ अभी तक। वड़सर ब्रिज निकट EWS आवास योजना के करीबन 250 से 300 परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए वड़सर गांव तक जाना पड़ता है। ऐसे में विपक्ष की नेता अमीरावत ने इस आंगनवाड़ी को जल्द से जल्द कार्यरत किए जाने की मांग की है। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है तो हाउसिंग योजनाएं होती है तो उसके साथ वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ उसमें छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी देने का भी प्रावधान किया जाता है। उसी हिसाब से वड़सर में जो 15 साल पहले हाउसिंग की स्कीम्स बनी उसमें भी प्रावधान के हिसाब से आंगनवाड़ी तो बनी पर आज दिन तक वह कार्यरत नहीं की गई है और वहाँ के जो बच्चे हैं उन लोग को दूर दूर गांव में जाके आंगनवाड़ी की सुविधाएं लेनी पड़ती है। तो आई थिंक इमीडिएटली ये आंगनवाड़ी है उसे शुरू करना चाहिए और आज दिन तक ये क्यों नहीं हुई शुरू, आंगनवाड़ी बनने के बावजूद इसका यूज़ क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में कंसर्न ऑफिसर्स से जवाबदेही भी लेनी चाहिए। इस मामले स्थानीय जनप्रतिनिधि का पक्ष जानने की कोशिश करने पर उनका कहना था कि आंगनवाड़ी को शुरू कराना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही दिनों में हम इसे कार्यरत कर देंगे। और फिर भी आंगनवाड़ी अब तक शुरू क्यों नहीं की जा रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। गुजरात भर में प्रवेशोत्सव के नाम पर नौटंकी करते हुए लाखों रुपए का खर्च करने वाली गुजरात सरकार के मंत्री, विधायक, मेयर, काउंसिलर, सांसद, पालिका के अधिकारी, इन सभी को यहां आकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए और यहां के स्थानीय निवासियों की माफी भी मांगनी चाहिए। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશ ખબર Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co। Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 1 जुलाई शुक्रवार को वडोदरा शहर में भी भव्य रथ यात्रा आयोजित की गई है, जिसकी तैयारियां गोत्री के इस्कॉन मंदिर में इन दिनों पुरजोरों पर की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी पिछले कई सालों से गोत्री के इस्कॉन मंदिर द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते रथ यात्रा के आयोजन बड़े पैमाने पर नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने पर 41वीं रथ यात्रा भव्य रूप से आयोजित की गई है। भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ वडोदरा शहर के राजमार्गों पर भक्तों को दर्शन देने खुद निकलेंगे। ऐसे में इस्कॉन मंदिर द्वारा इस रथ यात्रा की चाक चौबंद तैयारियां की जा रही है। 41वीं रथ यात्रा वडोदरा रेलवे स्टेशन से निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करेगी और इस दौरान हजारों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। इस्कॉन मंदिर द्वारा रथ यात्रा की तैयारियों को आखिरी स्वरूप में अंजाम दिया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित 41वीं रथ यात्रा पर इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज ने वीएनएम टीम को जानकारी दी। इस्कॉन मंदिर के द्वारा 41वीं भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का आयोजन इस्कॉन मंदिर के द्वारा बड़ी धूमधाम तड़ामाड़ तैयारियां चल रही हैं और रथ यात्रा आषाढ़ी बीज के दिन
बड़ौदा रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेंगे। रथ का शुभारंभ होगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होंगे और 2:30 बजे प्रस्थान करेंगे। रथ यात्रा के दरमियान जो हर साल प्रसाद की वितरण होती है, इस बार बृहद किया जा रहा है। 30 टन सिरा होगा, केला होगा, जामुन इत्यादि होंगी और स्वयंभू भक्तों के द्वारा अलग अलग जगह पे शरबत का अनेक प्रकार के प्रसाद वितरण की योजना होगी। और शाम के 5:30 बजे से अनवरत जब तक आप आएंगे तब तक प्रसाद की व्यवस्था यहाँ ओपन भंडारा हो रहा है। सभी के लिए है, आप सब के लिए है। आप सब आएँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करें, रथ खींचें और शाम के यहाँ प्रसाद पाएँ। वीएनएम टीवी पर वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। गुजरात की वडोदरा शहर में एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन से लेकर परीक्षा तक के सभी स्तर पर विलंब की बात सामने आई है। बीसीए और बीकॉम ऑनर्स के एडमिशन पोर्टल अब तक ओपन नहीं किए गए हैं, जिसके चलते वीसी को पत्र लिखकर इस मामले जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। अगर जल्द से जल्द एडमिशन ओपन नहीं किए गए तो छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। वडोदरा में आयुर्वेदिक 3 रास्ता से उद्योग नगर तक पानी की पाइपलाइन डालने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके चलते पानी गेट टंकी में से आज भी पानी का वितरण नहीं किया जा सकेगा। लगातार दूसरे दिन पानी गेट टंकी इलाके के 50,000 से ज्यादा लोगों को पानी वितरण नहीं होगा। शाम को कम प्रेशर से नियत समय से थोड़े विलंब के बाद पानी वितरित किया जाएगा। वडोदरा के कपुराई में स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति में गैस लाइन के काम का भूमि पूजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में वार्ड काउंसिलर और वार्ड संगठन को इत्तला नहीं की गई, जिसके चलते शहर संगठन में मामले की शिकायत की गई है। वार्ड के विकास का काम हो या भूमि पूजन का, वार्ड के काउंसिलर, प्रमुख, महामंत्री और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन कपुराई के कार्यक्रम में सिर्फ स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे। इसे मांजलपुर विधानसभा बैठक की दावेदारी के गणित से जोड़कर सीधा सीधा देखा जा रहा है। वडोदरा के गोत्री में गैस रिफिलिंग का घोटाला उजागर हुआ था। पिछले 3 महीने से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का घोटाला चलाया जा रहा था। महालक्ष्मी गैस एजेंसी के टेम्पो ड्राइवर द्वारा इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। एक गैस सिलेंडर डिलीवरी करने के 25 रुपए एजेंसी देती थी, लेकिन इससे कम लगने पर डिलीवरी बॉय द्वारा गैस चोरी की जाती थी। रोज अलग अलग सिलेंडर से एक सिलेंडर भरकर 1,000 रुपए में बेच दिया जाता था। अब तक इन्होंने कितने सिलेंडर बेचे हैं और किसको बेचे हैं, उसकी जांच पुलिस कर रही है। ट्रेन और लग्जरी बसों में यात्रियों को बेहोश कर लूट लेने वाला ठग गिरफ्तार हुआ है। ये ठग यात्रा के दौरान यात्रियों से मित्रता कर उन्हें नशायुक्त पदार्थ खिला देता था और फिर उनके नगद, उनके मोबाइल और कीमती सामान की लूट करता था। आरोपी रविंद्र दोहरे को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। वडोदरा रेलवे एलसीबी की जांच में आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 12 से ज्यादा मामले दर्ज होने की हकीकत सामने आई है। संस्कारी नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में भी अब तरह तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही है। अकोटा में ऐसी ही एक वारदात सामने आई है, जहां रिहायशी इलाके के बंगलों में पेड़ पर लटकता हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में अकोटा इलाके में एक बंगले में पेड़ के ऊपर लटकता हुआ शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। अकोटा गार्डन निकट विहार सोसाइटी है, जहां 33 नंबर के बंगलों में ये घटना घटी है, जहां चंपा के पेड़ पर प्लास्टिक की डोरी बांधकर गले फांसी लगाकर एक अज्ञात शख्स ने खुदकुशी कर ली है। इस शख्स ने खुदकुशी की है या यहाँ कोई और वारदात घटी है, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। जेपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या या आत्महत्या इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पेड़ पर लटकती हुई लाश देखकर पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने मिला। पुलिस ने पेड़ पर लटक रहे शव को बरामद कर एसएसजी अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने पिछले 3-4 दिनों में लापता हुए लोगों की जानकारी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।
भारत देश की तीसरी और गुजरात राज्य की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन भावनगर में होता है, जिसकी तैयारियों का उत्साह इन दिनों भावनगर में देखने मिल रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते भारत में त्योहारों पर जैसे कि ग्रहण लग गया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण कम होने के चलते गुजरात में रथ यात्रा का भव्य आयोजन प्रस्तावित है। भावनगर में भी 37वीं रथ यात्रा उत्साह के साथ आयोजित की गई है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पुरजोरों पर की जा रही है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा कमेटी द्वारा प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर रथ यात्रा की सभी तरह की तैयारियों को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। लोगों की सहभागिता से कमेटी द्वारा अपने अपने इलाकों में सजावट की जा रही है। कमेटी द्वारा घोघा गेट पर भगवान का भव्य कद का कटआउट भी लगाया गया है। शहर में रथ यात्रा के रूट पर पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चने का प्रसाद वितरित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां महिला मंडल द्वारा शुरू कर दी गई है। इस आयोजन पर रथ यात्रा कमेटी के अध्यक्ष हरू भाई गोंडलिया ने जानकारी दी। भावनगर ने 37મી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાને હવે માત્ર 3 દિવસ બાકી છે, ત્યારે રથયાત્રાને લગતી સંપૂર્ણ તૈયારીઓ એ બધી પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે। 29મી તારીખે મંદિરે નેત્રોત્સવ વિધિ થશે અને અષાઢ સુદ બીજના દિવસે ભગવાનને રથ ઉપર બિરાજમાન કરીને નગરચર્યા કરાવવામાં આવશે। દર વર્ષની જેમ ભાવનગરને કેસરિયા માહોલથી રંગવામાં આવેલો છે। પ્રસાદીની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે। જુદા જુદા મંડળો સંસ્થાઓ દ્વારા ભાવનગરમાં ભગવાનને સ્વાગત અને શણગાર કરવા માટે થઈ અને લોકો થનગની રહ્યા છે। આ વર્ષે ભગવાનની કૃપાથી કોરોનાની મહામારી નાશ થઈ છે, ત્યારે લોકોને ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાના છે, એટલે લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે, અનેરો ઉમંગ છે અને દર વર્ષની સંખ્યા કરતાં આ વર્ષની 1 જુલાઈની રથયાત્રામાં લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટશે। દર વર્ષ કરતાં લગભગ 1.5 ગણી સંખ્યા આ રથયાત્રામાં જોડાશે। આ સિવાય વહીવટીતંત્ર અને બધા સાથે બેઠકો પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। જ્યાં જ્યાં જે જરૂરિયાતો હતી એના સૂચનો પણ થઈ ગયા છે ને એ પ્રમાણે અમલ પણ થઈ ગયો છે। એટલે ભાવનગરની આ રથયાત્રા એક ઐતિહાસિક રથયાત્રા બનશે અને સારામાં સારી રીતે રંગે ચંગે આપણે સૌ ભગવાનને તે દિવસે નગરચર્યા કરાવીએ, એટલી જ વિનંતી। 1 जुलाई को भावनगर के सुभाष नगर में स्थित भगवानेश्वर मंदिर से सुबह 8 बजे रथ यात्रा का प्रारंभ होगा, जिसमें संत महंत भावनगर के महाराजा विजयराज सिंह जी और युवराज जयवीरराज सिंह भी जुड़ेंगे और सभी तरह की पारंपरिक विधि को अंजाम देते हुए रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आषाढ़ महीने की दोज के दिन वडोदरा में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। इस आयोजन को लेकर रथ यात्रा के रूट पर विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। देश भर के साथ साथ गुजरात के वडोदरा शहर में भी 1 जुलाई को भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसे में रथ यात्रा के रूट को चाक चौबंद करने की तैयारियां इन दिनों जारी है। वडोदरा के नवापुरा इलाके में जयरत्न बिल्डिंग के पास पिछले कई दिनों से विकास कार्य चल रहा था, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने दिए हैं। डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने खुद फील्ड पर विजिट कर अधिकारियों को जल्द से जल्द ये काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। 1 जुलाई को हम सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने की जो टाइम आया है, उसके तहत वडोदरा कॉरपोरेशन में इससे पहले नवापुरा विस्तार में जहाँ जयरत्न बिल्डिंग है वहाँ से सरेरा स्कूल की और एक वही विस्तार में जब गंदा पानी की फरियाद आती थी, उसके हिसाब से वहाँ प्रेशर लाइन का ड्रेनेज का काम अविरत चालू है। अभी रथ यात्रा टाइम पे आने वाली है, तो उसके तहत अधिकारियों के साथ, विस्तार के कॉरपोरेटर के साथ और प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को भी मालूम पड़े कि ये जगह पे
अभी जो काम चल रहा है उसमें रोड का जो काम है, ड्रेजिंग का काम है, ट्री कटिंग का काम है, सफाई का काम है, ये सब अधिकारी को सूचना दी के तुरंत कार्यवाही शुरू भी करवाई है। और भगवान नथु बाबा जो कहार समाज के अधिदेव है, उनका भी 4 जुलाई को शोभा यात्रा है कहार मोहल्ला से। उसके तहत भी जो काम करना था उसकी जो मैटर थी उन लोगों की एक आस्था है और जगन्नाथ भगवान की पूरे शहर की आस्था है। जो रूट पे जो भी काम करना है उसका फॉलोअप के लिए जो ऑफिसर्स है उसको सूचना दी है। आने वाले 2 दिन में बारिश हो या न हो तुरंत काम हो जाए, ये एक हमारी पहल है, जिसकी वजह से जो रथ निकलेगा उसको प्रॉब्लम न हो और नगरजनों को भी इसका लाभ मिले। गुजरात की वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा कई सालों से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को तो स्थायी नहीं किया जा रहा है, ऊपर से नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जिसका विरोध किया गया। वडोदरा में संयुक्त कामदार कमेटी, संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी, गुजरात सफाई कामदार महामंडल ट्रेड यूनियन समेत के कई संगठनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर वडोदरा महानगर पालिका के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। वडोदरा कॉरपोरेशन में कई सालों से अस्थायी रूप से कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें नियमित करने के बजाय नए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिस पर आपत्ति जताते हुए नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को मामले से अवगत कराया गया। आज रोज हम संयुक्त कामदार समिति के और संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति के तमाम लीडर कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आए हैं। ये आवेदन पत्र में हम लोगों ने ये हमारी डिमांड की है कि कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कॉरपोरेशन में हंगामी धोरण पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा में काम कर रहे हैं, उन लोगों को परमानेंट किया जाए और उनको ही नौकरी दी जाए। और जो कर्मचारी अभी भी यहाँ नई भर्ती करने की जो प्रथा उन्होंने लागू करने जा रहे हैं उसको स्टॉप किया जाए। इसी के लिए हम आज कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। તારીખ 20/6/2022 નો જે પરિપત્ર મારા હાથમાં છે એ નાયબ કમિશનર મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ગાંધીનગર દ્વારા એક નગરપાલિકા માટે જાહેર કરવામાં આવેલ છે કે આ પરિપત્રના અનુસંધાને રોજમદાર કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની અને તેમની ભરતી પર રોક લગાવવાનો જે પરિપત્ર છે તેનો આજરોજ અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને પરિપત્રના આધારે રોજમદાર કર્મચારીઓને નિમણૂક આપવી નહીં તથા જે નવી ભરતી પ્રક્રિયા કરવાની હોય તે કાયદાને અનુલક્ષીને કરવાની। એટલે હું સરકારશ્રીને આપના માધ્યમથી પૂછવા માંગુ છું કે આ કઈ ભરતી પ્રક્રિયા કયા માધ્યમથી કયા ક્વોલિફિકેશનના આધારિત કરશો, પહેલા અમને જણાવો। આ ભરતી પ્રક્રિયાનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ, આ પરિપત્રનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। રોજમદાર કામદારો નગરપાલિકામાં છેલ્લા 20-25 વર્ષથી ફરજ બજાવતા આવેલા છે, તેઓને કાયમી કરવા જરૂરી છે। નવા પરિપત્રના આધારે તેમની નોકરી પર જે તરાપ મારવાની કોશિશ થઈ છે તેનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને સરકારશ્રીને આ રજૂઆત કરવા આજે અમે વડોદરા શહેરના તમામ ટ્રેડ યુનિયનો એકત્ર થઈને મેમોરેન્ડમ સ્વરૂપે રજૂઆત કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક આ અમાન્ય ગેરકાયદેસર ગેરબંધારણીય પરિપત્ર પાછો ખેંચવામાં આવે તેવી અમારી માંગણી છે। वडोदरा जिला कलेक्ट्रेट में जिला संकलन कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा जिला में आने वाले सभी तालुका और गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वडोदरा जिला कलेक्ट्रेट के धारासभा हॉल में जिला संकलन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यहां के जनप्रतिनिधियों ने उनके गांव की समस्याओं पर प्रशासन का और जिला कलेक्ट्रेट का ध्यानाकर्षण कराया। इस मौके पर कलेक्टर ए.बी. गौर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें पादरा में प्रदूषण, घरेलू गैस जैसे मुद्दे विधायक जशपाल सिंह पडियार ने उठाए। वडोदरा जिला संकलन समिति की मीटिंग आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में मिली है। मेरे विधानसभा मत विस्तार के जो भी इश्यूज है, जो प्रश्न है, उसको मैंने यहाँ पे उठाया है। हर जो पानी का लेवल, जो इंडस्ट्री द्वारा जो पानी बिगाड़ा गया है, कलर का केमिकल युक्त पानी ज़मीन में से निकल रहा है, खास करके उसको सुधारने के लिए क्या स्कीम बनाई है, क्या योजना बनाई है जीपीसीबी या सिंचाई विभाग ने, उस बारे का मेरा प्रश्न था। उन्होंने इसका भी जवाब अच्छा पॉजिटिव दिया है। दूसरा मेरा
लंबे टाइम से एक प्रश्न चल रहा है कि पादरा शहर में घरेलू गैस जोड़ान VGL गैस लिमिटेड के द्वारा उसको कनेक्शन देने के लिए बोला गया था। अप्रैल के अंदर वो लोग टेंडर करने की बात कलेक्टर संकलन के माध्यम से ही मुझे बताई थी, पर अभी तक टेंडर न होने के कारण वो लाभ से अभी भी पादरा की जनता वंचित है। इसलिए मैंने वो प्रश्न फिर से उठाया है और उन्होंने बोला है कि जल्दी हम 3-4-5 महीने में उसका सॉल्यूशन कर देंगे और पादरा शहर को भी घरेलू गैस मिलेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इन दिनों ग्राम पंचायत चुनाव का उत्साह देखने मिल रहा है। प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। कई प्रत्याशी किस्मत आजमाने को लेकर चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ के सरपंच पद के लिए 9 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। नाहरगढ़ ग्राम पंचायत में 7065 मतदाता है, जिसमें से 3589 पुरुष और 3473 महिला मतदाता है, जिनके हाथ में ग्राम पंचायत नाहरगढ़ के सरपंच उम्मीदवारों का भविष्य है। नाहरगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच पद की महिला उम्मीदवार दुर्गेश कुंवर भी इन दिनों चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाने में लगी हुई है। लगातार अलग अलग प्रकारों से वोटरों को रिझाने का प्रयास दुर्गेश कुंवर द्वारा किया जा रहा है। सरपंच उम्मीदवार दुर्गेश कुंवर के समर्थन में मालवा और मंदसौर जिले के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर विजय शंकर मिश्र भी नाहरगढ़ पहुंचे और उन्होंने नगर में जनसंपर्क कर जनता से सरपंच पद की महिला उम्मीदवार दुर्गेश कुंवर को जिताने की अपील की। मैं मंजू धर्मेंद्र सिंह मंडोई नाहरगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए आपके बीच आई हूँ। नाहरगढ़ नगर के मतदातागण एवं आशीर्वाद दाताओं, कल मैं जनसंपर्क के लिए गई, वहाँ मुझे ग्रामवासियों का अपार आशीर्वाद मिला। मैं चाहती हूँ सभी का आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह बना रहे। कल डॉक्टर विजय शंकर मिश्र मालवा के प्रसिद्ध चिकित्सक वो पधारे थे, साथ ही दूसरे डॉक्टर्स भी पधारे थे और नाहरगढ़ से के लोग, यहाँ के जो रहवासी है वो लोग और बाहर से भी पधारे मेहमान थे। रैली हम लोगों ने निकाली और जनसंपर्क में लोगों ने बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छी रैली रही और उसके बाद सबने अपने विचार भी प्रकट किए उसमें, तो सब कुछ मिला के बहुत अच्छा ही रहा। और मैंने भी जनता से अपील की कि यदि आपको कर्मठ इंसान चाहिए जो वास्तव में काम कर सके तो आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि समस्याएं को कोई अंत नहीं है, यहाँ पर अंबार है समस्याओं का। गुजरात के राजकोट में रहने वाले एक गे छात्र को गे एप्लीकेशन डाउनलोड कर उस पर रजिस्ट्रेशन कराना भारी पड़ गया। रजिस्ट्रेशन के बाद युवक के साथ मारपीट कर पैसे लूट लिए गए। गुजरात के सायला के निवासी और फिलहाल राजकोट में रहने वाले 21 साल के कॉलेज के छात्र ने गे लोगों से जुड़ी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहां रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन के बाद युवक को मिलने के लिए बुलाया गया और युवक गे पार्टनर समझकर मिलने चला गया। ऐसे में आवास योजना के क्वार्टर में ले जाकर 4 लोगों द्वारा युवक के पास से पैसे ले लिए गए और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। इस मामले की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। कुवाड़वा विस्तारमा एक करे तो युवक हतो, तेणे पोताना मोबाइलमां एवी कोईक समलैंगिक धरावता ग्रुपमां ए जोड़ाई गेलो हशे। परम दिवसे तेणे कॉन्टेक्ट कर्यो एक व्यक्तिनो हाय करीने, एनी सामे रिस्पोन्स आवता ए छोकरानी साथे चेटिंगमां जोड़ायो। त्यारबाद सामेवाळा एक युवके तेने केवी सर्कल बोलायो, त्यां जईने एमणे आ बाबतमां एने जोड़वा माटे संमति बतावी फरियादीए। એટલે એ લોકો ગયા નાણાવટી ચોક ખાતે આવાસના ક્વાર્ટર્સ છે અને ત્યાં ગયા પછી તેને અર્ધનગ્ન હાલતમાં રાખ્યો હશે। એ દરમિયાન બીજા 3 યુવકો, જે લોકો અફરીદ, અમન અને સોહિલ, આ 3 વ્યક્તિઓ તરત જ એ રૂમમાં ધસી આવ્યા અને તેનો વિડીયો શૂટિંગ ઉતારી તેને બ્લેકમેલ કરવા લાગેલા અને તેની પાસેથી મોટી રકમની માંગણી કરેલી। તેની પાસે પર્સમાં 400 રૂપિયા જેવી રકમ હતી, તે તો હાલમાં પડાવી લીધેલી અને વારંવાર પછી ત્યાંથી જતો કરી 50,000 રૂપિયા આપવાની શરતે તેને છૂટો કરેલો હતો। ત્યારબાદ આ વ્યક્તિ ફરિયાદી છે તે વ્યક્તિ ગરીબ હોવાથી પૈસા આપી શકે તેમ ન હોય, સાંજના ફોન કરીને ફરીવાર ધમકાવેલો અને પછી પોલીસનો તેના કાકા દ્વારા સંપર્ક કરતા પોલીસે વ્યવસ્થિત રીતે છટકું ગોઠવી અને તમામને पकड़ेला था और कोई पण पैसा नहीं हजू आपले थेली नहीं। एक और गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वहीं गुजरात में राजकोट तालुका कांग्रेस कमेटी और लोधिका तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है।
गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इसी बीच राजकोट जिला कांग्रेस में इस्तीफे का दौर चल पड़ा है। राजकोट तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय खूंट और रोधिका तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मयूर सिंह जाडेजा ने एक साथ राजकोट जिला कांग्रेस अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। दोनों ने कांग्रेस में उनके काम को तवज्जो नहीं दिए जाते होने का आरोप लगाया है। संजय खूंट और मयूर सिंह जाडेजा कांग्रेस पक्ष से नाराज चल रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राजकोट में राजनीति गर्मा गई है। રાજીનામું પ્રદેશની નેતાગીરી નોંધ બોલ લેતી હોય કામની સતત અવગણના થતી હોય તેનાથી કંટાળીને આજે રાજીનામું આપ્યું। કાર્યકરો સાથે વાત કરશું, જે લોકો કહેશે એવી રીતે અમે આગળનો નિર્ણય લેશું। કોને કોને જાણ કરી છે તમે? અત્યારે અમે પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અને જિલ્લા પ્રમુખને અમે જાણ કરેલ છે। બીજા કાર્યકર્તાઓ મારી સાથે રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે। રાજીનામું આપવાનું એક જ કારણ છે કે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાં જ્યારે અમે તળિયા લેવલે કામ કરતા હોય અને તાલુકા લેવલે બધાય કાર્યકર્તાઓને સાથે સાચવી અને કામ કરતા હોય તો ઉપલી નેતાગીરી કોઈ કાંઈ ધ્યાન આપતું નહીં અને એ બાબતની થોડીક નારાજગીના હિસાબે कांग्रेसમાંથી રાજીનામું। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर राजनीतिक दल सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ की योजना केंद्र सरकार ने घोषित की है। इन दोनों कार्यवाही का कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। गुजरात में सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में दसाड़ा तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा ईडी और अग्निपथ का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस मामले कांग्रेस के नेताओं ने जमकर निशाना साधा। आज समग्र देशनी तमाम विधानसभाओनी अंदर भारतीय जनता पार्टीना शासन सामे कांग्रेसना कार्यकर्ताओं सत्याग्रह आंदोलन करी रह्या छे। जे प्रकारे राहुल गांधीजी पर कोईपण प्रकारना केस वगर, कोईपण प्रकारना गुना वगर एक भ्रमित केस ऊभो करीने एमनी 54 कलाक सुधी एमनी पूछपरछ करवामां आवे अने आखरे ए पूछपरछमां एમને कशुं ज हाथमां न आवे ए प्रकारનું ईडीनो जे प्रकारे अत्यारे देशना विपक्षना नेताओं पर एक शस्त्र तरीके उपयोग करवामां आवी रह्यो छे एना विरोधमां तथा हाल जे भारतनुं सैन्य छे जे आखा देशनी आन बान शान छे ए सैन्यना जवानोने शर्मसार करवा, ए जवानोने शर्मित करवा, ए जवानोने मात्र चौकीदार बनाववा माटेनुं जे षड्यंत्र चाली रह्युं छे, लाखों युवानो दर वर्षे बेकारीना खप्परमा होमाई जाय, सैन्यमांथी एमने बरखास्त करवामां आवे, आ प्रकारनी जे अग्निपथ योजना भारतीय जनता पक्ष देश में लावी है एना कारणे समग्र देशना युवानोनी अंदर हाल जबरदस्त आक्रोश चाले छे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा बूचड़खानों पर रोक लगा दी जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ में अभी भी धड़ल्ले से चलने वाले बूचड़खानों को वीएनएम टीवी के संवाददाता ने उजागर किया है। एक और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़ थानों पर कार्रवाई करने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ में बिल्लौर मार्ग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर वीएनएम टीवी के संवाददाता कौशल राज गोयल ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल मदारनगर गांव के जंगलों में चोरी छिपे से चल रहे अवैध बूचड़खाने की हकीकत देखकर दिल दहल सा उठता है। यहां बूचड़खाना हल्का दरोगा इशरत खान के संरक्षण में रहम नजर के तरह चल रहा होने की भी जानकारी मिल रही है। ऐसे में इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गायों की फिक्र को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं। गौशाला बनाने से लेकर उनके भरण पोषण तक की जिम्मेदारी लेने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत सच्चाई से और दावों से परे है। मंदिर पर तो मैं आता जाता रहता हूँ। अच्छा, ये यहाँ बूचड़खाना कब से बना हुआ है? इसको तो सर काफी दिन हो गया इधर। अच्छा, यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ देखा क्या, इधर जिंदा गाय इधर आती है इसके अंदर और उसके बाद में इसमें कंकाल मिलते हैं उनके, और एक लोडर आता है
लोडर माल होके लोड होके चला जाता है यहाँ से। लोडर? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे आता है ये वही आता है शाम को 7 बजे और 8-9 बजे वापसी हो जाता है। वापसी हो जाता है? जी सर। ये बाहर जाता है? हाँ, ये रोड के गांव के बाहर रास्ता है सर, ग्राम के ये निकलते हैं। तो यानी कि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है? काफ़ी दिनों से चल रहा है सर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता नरेश टिकैत ने किसानों के उत्पीड़न और किसानों की गिरफ्तारी का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जीतपुर खरक में किसान महापंचायत महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए। बिजनौर पुलिस प्रशासन के विरोध में आयोजित 1 दिवसीय किसान महापंचायत सभा में नरेश टिकैत ने बिजली विभाग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत का आयोजन किसानों का उत्पीड़न करने और किसानों की गिरफ्तारी करने के विरोध में हो रहा है। अगर किसानों को जल्द ही छोड़ा नहीं गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। बिजली विभाग किसानों पर तानाशाही दिखा रहा है, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलाई जाएगी। भाई मुद्दे तो बताओ ना, यहाँ से क्या है मुद्दा? एक तो ये जो बिजली वाला मुद्दा है तो सारे को तो गंभीर मुद्दा होगा। कल MD मेरठ के वहाँ से भी था, बिजली कितने हो रही, सरकार ने इतने मुद्दे बढ़वा दिए। क्या बात है, थोड़ा छिद्दे हो जा भाई। ये तो सरकार को भी एकदम ऐसा दिख गया जाने तेरे तो हाथों एक कब जैसा हो गया इस देश में, और तुम तो बिल्कुल अपनी मर्जी का काम करो, तो ऐसा थोड़ा है। आज़ाद भारत है, सब है, अपने बात कहने का अधिकार है। बिजली वाले दिन रात को मकानों पर चढ़ गए, इस तरह एक चोरी की तरह तो जा रहे। कुछ बात हो, किसी के साथ बातचीत करो, किसी ने चोरी करा तो उसका कनेक्शन दो भाई। किसी पर बिल बकाया है, उस पर बिल की करो, सभी कहेगा बिल दो। थोड़ी सी मजबूरी हो रही लोगों की, नहीं पैसा नहीं, मोबाइल थोड़ा सा नीचे करो, जायज़ करे जा। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी VNM टीवी की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।